काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, दया से 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से जो चल रही है, आज कथा का चतुर्थ दिवस है। बाबा देवादिदेव महादेव त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर करुणा सागर जो नित्य संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा माँ गोदावरी के तट पर पंचवटी नासिक की इस पवित्र भूमि पर 5 दिवसीय कथा का लाभ लेने का सौभाग्य
महापुराण को मिला। कार्तिक का महीना, दामोदर मास, और ये भगवान की अविरल शिव महापुराण की कथा। मैं दादा भाऊ भूसे जी को, पालक मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। आविष्कार जी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस कथा का आयोजन, हवा सेट नहीं है, कथा का आयोजन संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु इस नासिक माँ गोदावरी के तट पर आयोजित किया। मुख्य सहयोगी के रूप में माननीय पाटिल जी, श्री जो मुख्य यजमान का भी पद ग्रहण करें, साथ में श्री अजय बोरस्ते, श्री बंटी तिथने, श्री राजू अन्ना लवटे, श्री रंजन ठाकरे, श्री लक्ष्मण साहू जी, श्री प्रशांत जाधव जी, श्री अंकुश पवार जी, श्री नरेश गीते जी, श्री उदय सांगले जी, जिन्होंने अपना सहयोग प्रदान कर 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा का जो आयोजन यहाँ चल रहा है उसमें पुण्य के भागी बने। एक बार सभी सहयोगी जनों का जोरदार ताली बजाकर स्वागत एवं अभिनंदन। शिव कथा कहती है अपने जीवन में जब भी मौका मिले भगवत भजन करने का, जब भी मौका मिले नाम स्मरण करने का, तब अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध करिए और मानव देह का जो फर्ज है किसी के काम आना, किसी को सही मार्ग बताना, साइड के साउंड चालू करो, आवाज ना आए, किसी को सतमार्ग पर चलाना, ये बहुत जरूरी है। कथा मंडप में विराजमान सभी संत साधु गुरुजन ब्राह्मण जन, कथा वक्ता, महामंडलेश्वर आदि सभी को नमन है। यदि मनुष्य का शरीर मिले, मानव की देह मिले, उधर के साउंड चालू कर रहा हूँ, मानव का शरीर मिले, मानव की देह मिले, तो उस शरीर का सही उपयोग कर लेना, समय का सही सदुपयोग कर लेना, ये मूल है। तुम्हारे मोबाइल का बैलेंस कोई भी डलवा सकता है। तुम जिससे कहोगे कि मेरा मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया, मैं तुझे पैसे दे दूंगी, तो मेरा बैलेंस डलवा दे, वो डलवा दे। बेटे से कहोगे तो बेटा डलवा देगा, बेटी से कहोगे तो बेटी डलवा देगी, रिश्तेदारों से कहोगे तो रिश्तेदार डलवा देंगे। तुम्हारे मोबाइल का बैलेंस कोई भी डलवा सकता है,
पर पुण्य का बैलेंस कोई नहीं डलवाएगा, वो आपको ही डालना है। आपका पुण्य आपको स्वयं करना, आपके दुख को आपको स्वयं काटना। ना तो सीहोर वाला महाराज आकर आपका दुख काटेगा, ना दुनिया का कोई महाराज आपका दुख काटेगा। आपका दुख स्वयं को काटना। पेट भरने के लिए पड़ोसी कितना भी भोजन कर ले, पर आपका पेट आप खाओगे तो भरा है। सिर दर्द होने पर पड़ोसी गोली खाएगा, उसका फायदा नहीं मिलेगा, गोली आपको खाना पड़ेगा। दुख आने पर सीहोर वाला महाराज तुम्हारे पास नहीं होगा, तुम्हें खुद घर से निकलकर शंकर के मंदिर तक जाना पड़ेगा, तब दुख कटेगा। वो गुरु दूसरे होते होंगे जो तुमको अपने पास बुलाते होंगे, तुमसे कहते होंगे कि हमारे पास बैठो। परशु महापुराण की कथा में शंकर भगवान की कथा कहती है, देवी जी के मंदिर में बैठने की जगह होती है, राम जी के मंदिर में बैठने की जगह होती है, दत्त के मंदिर में बैठने की जगह होती है, दुनिया के सारे मंदिरों में बैठने की जगह होती है, पर शंकर के मंदिर में बैठने की जगह नहीं होती। चारों तरफ इतना पानी पड़ा होता है कि अपनी साड़ी बचाकर और कपड़े बचाकर सावधानी से बैठना पड़ता है। और दूसरा व्यक्ति पानी शिव को चढ़ाने की जगह तुम पे चढ़ा के चले जाए, उससे पहले निकल कर अपने घर चले जाओ। त्र्यंबकेश्वर गए थे कल, तो सुबह सुबह जल्दी जल्दी पहुंच गए। माताएं लोटा भर के जल चढ़ाने त्र्यंबक बाबा को जा रही होंगी। अब वो भीड़ भड़का किसी को बताया तो था नहीं, पर फिर भी इतनी भीड़ हो गई, और पूरे पानी के लोटे, सुबह सुबह तो ठंड, और ऊपर से उन्होंने उंडेल दिए हम तक। अब कोई इधर से धक्का मारे, कोई उधर से धक्का मारे, और पानी पूरा। शिव का मंदिर एक ऐसा मंदिर होता है जहां बैठने की भी जगह नहीं होती, क्योंकि शंकर कहते हैं मेरे पास बैठकर तुम अपना समय बर्बाद मत करो। जैसे मैं तब साधना में लगा हूं, भगवान के भजन में लगा हूं, अपने घर जाकर तुम भी भगवान की भक्ति में लग जाओ, भजन में। असली गुरु होगा तो दो चीजें पूछता है असली गुरु। असली गुरु अपनी जिंदगी में दो बातें अपने शिष्य से हमेशा पूछता रहता है। कैसे हो? फिर वो कहेगा गुरुजी थोड़ा सा जीवन में कष्ट चल रहा है, तो गुरु फिर दूसरी बात कहेगा मंदिर जाना चालू करा? नहीं। दो चीजें गुरु जरूर कह देता है, एक तो कैसे हो, और दूसरा आपने मंदिर जाना प्रारंभ किया, मंदिर जा रहे हो, भगवान की शरणागति की ओर आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। ये मानव शरीर की प्रधानता है। आपको और हमको जो मनुष्य का शरीर मिला है, इसको हम व्यर्थ ना गंवाएं, कहीं इधर उधर जाकर समय बर्बाद ना किया जाए। कई लोग कहते हैं
शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए, कोई कहता है शिव जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, कोई कहता है शंकर जी का रुद्राक्ष पहनना चाहिए, कोई कहेगा नहीं पहनना चाहिए, कोई कहेगा बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, कोई कहेगा नहीं चढ़ाना चाहिए, कोई कहेगा बेलपत्र खाना चाहिए, कोई कहेगा नहीं खाना चाहिए, कोई कहेगा शिव जी पे चढ़ा हुआ प्रसाद खाना चाहिए, कोई कहेगा नहीं खाना चाहिए। तुम किसकी सुनोगे? बहुत सारे संसार में लोग आते जाएंगे, तुमको नया नया ज्ञान देते जाएंगे, तुम भटकते जाओ। दुनिया के लोग चाहते हैं कि तुम अगर कोई सतमार्ग पर चल रहे हो, सत जगह पर चल रहे हो, अच्छी जगह पर चल रहे हो, अच्छे मार्ग की ओर चल रहे हो, तो तुम उस मार्ग से हटो। तुम्हारा मार्ग अगर प्रशस्त है, तुम्हारा मार्ग अगर ठीक है, तो उस पे से हटाने का प्रयास करें। हम दुनिया के लोगों से एक ही बात कहना चाहते हैं, जब आप गूगल को सर्च करते हैं, यूट्यूब चैनल पर जाते हैं या मोबाइल पर जाते हैं और सर्च करते हैं, तो उसमें बहुत सारी बात विवाद चलती रहती है। एक महाराज कुछ कह दिया, दूसरे महाराज ने उसकी टांग खींच दी, दूसरे ने कहा, तीसरे ने उसकी टांग खींच दी, तीसरे ने कहा, चौथे ने उसकी टांग खींच दी। कहीं श्लोक में गलती निकालते, कहीं कोई बात में गलती निकालते, दिन भर बैठकर यही काम हो रहा है। हम केवल इतना सा निवेदन करेंगे, झगड़ा करने के लिए बहुत सारी जगह है, झगड़ा दुनिया में सब जगह जाकर करो, पर धर्म में झगड़ा कभी नहीं। सनातन धर्म को मजबूत रखना है तो बस जगाओ सनातनियों को। सनातन धर्म को जितना मजबूत करना है, सनातनियों को जगाना पड़ेगा। अगर सनातनी नहीं जागेंगे तो आने वाले समय में आप किसी गांव में, नगर में, शहर में बैठकर भगवान का भजन नहीं कर पाओगे। सनातनी नहीं जागेंगे तो आप इतनी लाखों की संख्या में पहुंचकर कहीं कथा नहीं सुन पाओगे। सनातन धर्म रहेगा तो तुम कथा तक पहुंचोगे। किसी ने मैसेज करा था, शायद वो मैसेज और नाम मेरे को स्मरण में, आशीष के पास में वो मैसेज होगा, उसमें उनके पास में उसमें नाम भी होगा, जिन्होंने मैसेज करा उसका नाम क्या नाम है बताना जरा। एक भाई ने आशीष को मैसेज किया, तो मैसेज में उसने अपना नाम उसने लिखा, मैं विजय मेनू संधान सिरिन मेडोज गंगापुर रोड नासिक का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है, कहीं बैठ खड़े हैं आप ही हैं। धन्यवाद, आपने जो मैसेज किया है उसके लिए साधुवाद। इन्होंने पत्र में लिखा है, कॉपी के पेज पे पत्र लिखा, उसमें लिखा, ये नज़ारा जो दादा बाबू भूसेन है, आविष्कार भूसेन है, जो नासिक को दिया है, ये नज़ारा 12 साल में एक बार केवल कुंभ को देखने को मिलता था, वो अब दिखा दिया। साधुवाद बैठिए। जो 12 साल में केवल एक कुंभ का नज़ारा नासिक में देखने को मिलता था, और आने वाले सालों में जो देखने को नासिक को मिलेगा, उसके पहले हमको यहाँ देखने को मिल गया। हम दादा बाबू भूसे को, आविष्कार जी को धन्यवाद देते हैं और सहयोगियों को धन्यवाद देते हैं, जिनका ये सहयोग मिलकर ये कथा का लाभ। अगर बंगला सब बच्चों को देते हो तो एक चीज बच्चों को और दो, उसको अच्छा संस्कार देने का प्रयास करो, जिससे हमारा धर्म भी बचे और सनातन धर्म टिके। चिल्लाकर हर माँ अपने बच्चे से कहती है, जा
दूध की थैली लेके आ, जा पानी भर के लेके आ, जा सब्जी लेके आ, जा तरकारी भाजी लेकर आ। ऐसे सुबह उठकर चिल्लाकर तुम्हें कहना चाहिए, जा शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाकर जाओ, शिव के दरवाजे तक जाओ, शंकर की चौखट तक जाओ, उसके द्वार तक जाओ। उसके दरवाजे तक अगर तुम चले गए, जल चढ़ाकर अगर आ गए, तो वो भी एक ना एक दिन तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। इसलिए तुम उसकी चौखट तक जाते रहो, उसके दरवाजे तक जाते रहो। खूब पढ़ाओ बच्चों, तुम्हारी कैपेसिटी जितनी है उससे दुगना बच्चों को पढ़ाओ। और बच्चों से भी कहेंगे तुम्हारी कैपेसिटी से ज्यादा तुम विद्या का अध्ययन करो, अपनी मेहनत करो, अपना कर्म करो, और कर्म के साथ में धर्म को भी साथ लेकर चलो। मेहनत करते रहो और बाबा का गुणगान भी करते रहो कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे विद्याध्ययन में मैं अकेला नहीं हूं, मेरे कंपटीशन एग्जाम में मैं अकेला नहीं हूं। कोटा राजस्थान में बहुत सारी कोचिंग है, आप लोगों को मालूम है? किस किस को मालूम है? हाथ उठाओ जरा। ठीक, कोटा राजस्थान में बहुत सारी कोचिंग है, बहुत सारी कोचिंग क्लासेस हैं। बच्चे वहां कोचिंग करने के लिए जाते हैं, और बच्चे जब वहां कोचिंग करने के लिए जाते हैं, बहुत सारे बच्चे, उसमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो कंपटीशन एग्जाम या कोई टेस्ट में या कोई परीक्षा में पास नहीं हो पाते, तो हार जाते हैं और मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। अब माता पिता ने कोचिंग वालों पर केस लगाया कि तुम्हारे कारण हमारे बच्चे मर रहे हैं, पर सही मायने में देखा जाए तो बच्चे के ऊपर प्रेशर जितना टीचर का नहीं होता, उससे ज्यादा प्रेशर घर वालों का होता है कि पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इतना कर कर आना पड़ेगा, और तुझे इस एग्जाम में पास होना पड़ेगा। बच्चे को इतना प्रेशर दे दिया, इतना प्रेशर दे दिया कि बच्चा सोचता है कि अब मैं घर कैसे जाऊं, वापिस कैसे जाऊं, मेरा रिजल्ट अगर बिगड़ गया तो मैं घर कैसे जाऊं, तो बच्चा अपना प्राण त्याग देगा। अपने बच्चे को इतना प्रेशर मत दो, इतना प्रेशर, अपने बच्चों को इतना प्रेशर मत दीजिए कि बच्चा अपना शरीर ही त्याग दे। उससे कहो चिंता करने की जरूरत नहीं है, भरचक मेहनत कर, पूरा कर्म कर, और महादेव को अपने हृदय में बिठा कर रख। एक जेब में जैसे पैसा और मोबाइल रहता है, तो दूसरी जेब में महादेव को लेकर चल। अपने साथ अपने दिल में अगर शिव है तो तुझे डूबने नहीं देगा। ये उसको बल दीजिए, हम बच्चों को बल नहीं देते। कई माताएं कह देती है हमारे बच्चे भी छोटे हैं गुरुजी, कोई मंदिर जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, छोटे बच्चे हैं ये, कोई मंदिर जाएंगे। हम कहते हैं बांस बांबू जितना गीला होता है उसको नवाओगे तो डलिया बन जाएगी, बांबू को जितना नवाओगे उससे खिलौने बन जाएंगे, बांबू को जितना नवाओगे वो नब जाएगा। बांबू बांस अगर सूख गया तो उसको नवाओगे तो वो नबेगा नहीं। बांस को नवाना है, जब तक वो गीला है तब तक नवा, बांबू को नवाना है जब तक वो गीला है तब तक नवा, सूख गया किसी काम का। संस्कार दीजिए बच्चों को, जिससे बच्चे आगे की ओर बढ़े। महाराज संत सज्जन और सती, आप भी बोलिए कितने? संत सज्जन और सती, ये तीन ऐसे होते हैं। एक संत, दूसरा सज्जन पुरुष जिसके हृदय में कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, कोई बेईमानी नहीं, कोई प्रपंच नहीं।
सज्जन। और तीसरे नंबर पर है सती, पतिव्रता धर्म को पालन करने वाली एक स्त्री जो पति को परमेश्वर मानकर चलती। मांग कौन भरता है? जम के बोलो जरा, मांग कौन भरता है? आवाज नहीं आई मेरे को, जम के बोलो जरा, मांग मांग। पहली बार जब मांग भराती है, पति भरता है कि पड़ोसन भर देती है? अरे जम के तो बोलो, कौन भरता है? पति भरता है। तुम्हारी मांग भरता कौन है? पति। पति क्यों भरी? वो वहां पर बैठे हुए पंडित जी जो तुम्हारी शादी करा रहे थे, ब्याह करा रहे थे, उनसे पूछना था कि ये मांग में सिंदूर पति भर रहा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका क्या मतलब है मांग भरने का? क्या मतलब इसका? तुम्हें उन पंडित जी से पूछना था कि मांग में सिंदूर पति भर रहा है, पहली बार मांग पति भर रहा है, तो मांग भरने का मतलब क्या है? मांग कौन भरता है? पति। एक स्त्री, एक नारी चाहे कितनी भी नौकरी कर ले, दुनिया भर में कितना भी व्यापार कर ले, कितना भी काम कर ले, कितनी भी कमाई कर आ जाए, पर उसकी मांग की पूर्ति तो उसका पति ही करता है। वो पहले दिन से आखिरी तक करता है। मांग भरना मतलब मांग की पूर्ति करना। तुझे दूसरी जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। मैंने तेरी मांग भरी है। मांग जब पहली बार मैंने भरी है तो आखिरी तक तू जिंदा है, तब तक मैं तेरी मांग की पूर्ति करता रहूंगा, तेरी मांग भरते रहूंगा। तो चिंता मत करना। थोड़ी दुख, थोड़ी तकलीफ, थोड़ा कष्ट जिंदगी में आ सकता है, थोड़ी गरीबी जीवन में आ सकती है, थोड़ा सुख जीवन में आ सकता है, थोड़ा कष्ट जीवन में आ सकता है। कष्ट आए तो यह मत सोचना कि मांग कोई और भर देगा ना, मांग मैंने भरी है। मैं तेरा पति हूँ। जिंदगी में कैसा भी दुख आएगा, मांग मैं ही भरूंगा, तुझे साथ लेकर चलूंगा और फिर अपन पार उतर जाएंगे। अपने को टेंशन नहीं लेना। मांग भरने वाला पति है, मांग पूरी करने वाला पति है। आप कितना भी व्यर्थ विचार करते में पड़ जाओ, पूर्ति करना। जब हम जन्म लेते हैं, जैसे 4 बजे तक 28 तारीख से चालू हो जाएगी, जो 2 तारीख तक चलेगी, फिर 5 तारीख से जलगांव में प्रारंभ हो जाएगी कथा। आप जितने लोग कथा सुनने आए हो, बस एक निवेदन है, अगर झोली पसार कर आए हो ना, तो इतना सा अपने अंदर याद रखना कि हमें ना तो कभी शंकर की निंदा सुनना है और ना कभी हमें शंकर की निंदा करना है। हमसे बन जाएगा, हम लोटा भर जाएंगे। शिव की निंदा भी न करना। अभी कई लोग ऐसे होते हैं जो शंकर जी की एक कहीं ने हमें वीडियो भेज दी थी, उसने कहा कि लोग त्र्यंबकेश्वर के लिए भी कह दिया। उसकी भी गणना कि हम नहीं जानते त्र्यंबकेश्वर क्या, हम नहीं जानते शिवलिंग क्या। हम कहते हैं, जो कहते हैं त्र्यंबक को नहीं जानते, शिवलिंग को नहीं जानते, हम तो ये कहते हैं वो अपने बाप की और माँ की औलाद ही नहीं है जो त्र्यंबक और शिवलिंग को नहीं पहचानते। शिव जो आदर करते हैं स्त्री का, वैसा आदर कोई नहीं कर सकता। इसलिए शंकर भगवान स्त्री का आदर करते हैं, इसलिए केवल एक शिव जी की आरती ऐसी होती है जिसमें सारे देवताओं का गुण गाना जाता है। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के
वाला, सम्मान करने वाला, सत्कार करने वाला, उसी में सब समाहित। शिव जी के नेत्र नहीं खोले, भेजा कामदेव को। भगवान शंकर का नेत्र खुल गया, कामदेव को समाधि तोड़ी। कामदेव को देखकर नेत्र क्यों खोले? शंकर भगवान सती के पति हैं, कामदेव रति का पति है। शंकर भगवान का साड़ू भाई है, शंकर जी की पत्नी की बहन का पति। रिश्तेदार आए तो उठकर मिलना चाहिए। कमरे में पड़े हो और तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे घर के हॉल में बैठे हैं, तुम टीवी देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, और रिश्तेदार आकर घर में बैठे हैं, तुम उनका आदर नहीं कर रहे। एक दिन तुम्हारी जिंदगी में ऐसा आएगा कि तुम्हारा भी कोई आदर नहीं करेगा। इसलिए रिश्तेदार आए, अपने कमरे से बाहर निकल कर आओ, आदर करो। सास के रिश्तेदार आए तो 4 बहुएं हैं तो चारों बहुओं को आना चाहिए। ससुर के रिश्तेदार आए, चारों बहुओं को निकल कर आना चाहिए। बड़ी बहू के रिश्तेदार आए तो तीनों बहुओं को निकल कर आना चाहिए। छोटी बहू के रिश्तेदार आए तो बड़ी बहुओं को निकल कर बाहर आना चाहिए। घर में किसी के भी रिश्तेदार आए, घर का प्रत्येक व्यक्ति उनको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने के लिए बाहर आना चाहिए। रिश्तेदार किसी के भी, आदर सबका होना चाहिए। और आज का जमाना बड़ा विचित्र है। छोटी बहू के रिश्तेदार आए तो बेचारी छोटी सबसे ज्यादा काम करे, बड़ी बहू की आए तो बड़ी बहू काम करेगी, मंजली आई तो मंजली काम करेगी। जिस बहू के रिश्तेदार आएंगे पूरन पोली वही बनाएगी, फिर बाकी की बहुएं क्या करेंगी? आमठी बनाएंगी और मिर्ची का ठेसा। पूरन पोली में टाइम लगता है, आमठी और ठेसा में, अरे बोलो थोड़ी जीजिया, टाइम लगता है। आई बनाए ना, घर में कोई आए, भगवान शंकर के रिश्तेदार आ गए, कामदेव को भेजा समाधि तोड़ने के लिए। शिव जी नेत्र खोल लिए, क्योंकि मेरे धर्म पत्नी की बहन का पति आया। मेरी धर्म पत्नी की बहन का पति आया। अब शिव जी मेरे ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी सामने खड़े। कामदेव जलकर भस्म हो गया, रति रोने लगी, मेरा पति। शिव जी कहते हैं चिंता मत करो, तुम्हारा पति अनंग वैश्यधारी मिलेगा। भगवान के पौत्र के रूप में तुम्हारा पति प्राप्त। क्यों चिंता कर, पुत्र की। इन्होंने तो नेत्र खोले, पर दुनिया के लोगों को थोड़ा सा शंकर भगवान के प्रति भाव उत्पन्न हो गया। नारद जी ने जाकर भगवान विष्णु से कह दिया कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, पर शंकर भगवान कामदेव पर विजय प्राप्त नहीं कर। मैंने विजय प्राप्त करी पर शंकर भगवान कामदेव पर विजय प्राप्त नहीं कर। भगवान विष्णु के नयन में जल भर गया, क्योंकि शंकर जी की निंदा करने वाला और सुनने वाला महापापी। किसी सतगुरु की अगर कोई निंदा करे, कोई संत की कोई निंदा करे, कोई भगवत प्रेमी शंकर का कोई भक्त हो और उसकी कोई निंदा करे, तो समय पर अपने कानों को बंद कर लो, रुक के चल दो। अगर कोई बोल रहा है तो जवाब जरूर दो, उसको उत्तर जरूर दो कि तेरा क्या बिगाड़ा जो तू निंदा करने में लगा है, निंदा करने में लगी है। कभी तो उससे मिला, कभी तो उससे मिली, क्यों निंदा करती? किसी शिव भक्त की निंदा करना, सुनना महापाप की गिनती में। भगवान विष्णु ने शंकर जी की निंदा सुनी थी, इसलिए उनको घोड़े का मुंह लगा था, हयग्रीव अवतार हुआ था। नारद जी ने शंकर जी की निंदा करी थी, इसलिए बंदर का मुंह लगा था।
शिव की निंदा करने वाला, शंकर की निंदा सुनने वाला, शिव भक्त की निंदा करने वाला, सुनने वाला महापापी की गिनती ना करिए। भला किसी का कर ना सको तो जम के बोलो जरा, बुरा किसी का मत करो। आप अच्छा नहीं कर सकते, कोई बात मत, और बुरा तो ना करिए। अरे तुम क्या जानते हो, हम तो उनको अच्छे से पहचानते हैं, बहुत बेकार व्यक्ति। अच्छा, तेरे साथ क्या बेकार करा वो बताओ। बहुत बेकार व्यक्ति। उनके पास तो इतनी गाड़ी आ गई, इतना बंगला आ गया, इतनी दौलत आ गई, इतना धन आ गया, इतनी सत्ता आ गई। गाड़ी घोड़ा दौलत सत्ता दिख रही है, पर उस व्यक्ति ने जो जमीन पे से धक्के खा खा कर जो आगे बढ़ा, उसकी मेहनत किसी को नजर नहीं आती कि वो कहां तक पहुंचा। निर्मित 4 पीठ, जहां पर जगत गुरु शंकराचार्य जी के प्रतिबिंब स्वरूप आज भी जगत गुरु शंकराचार्य विराजमान है। ये 4 पीठ साधारण है, इसको पहचानो। शिव निंदा से दूर रहिए, शंकर की निंदा से दूर। कहा तारकासुर का अंत हो, तब स्वयं भगवान शंकर का विवाह जगत जननी मां पार्वती से कराया गया और पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम षडानंद कार्तिकेय था। कार्तिकेय जी ने तारकासुर का तो संहार कर दिया, उसके हृदय में बाण न लगे, क्योंकि शिव उसके हृदय में। पापी से पापी जीव, बेकार से बेकार व्यक्ति भी अगर शंकर की भक्ति करता है, शिव की भक्ति करता, खाली नहीं जाता। आज इस व्यासपीठ से एक बात कहना चाहेंगे, कोई देर से बनता है, कोई जल्दी से बनता है, महादेव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। होता है, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग तो आपके स्मरण में आ जाएगा। जिस डब्बी में आप सोने की अंगूठी रखते हो, जिस डब्बी में आप सोने की लौंग रखते हो, जिस डब्बी में सोने का कोई सामान रखते हो, उसमें चांदी नहीं रखी जाती। किस किस ने सुन रखा है, कभी सुना होगा, आप लोगों के स्मरण में होगा कि सोने की जो डब्बी होती है उसमें चांदी नहीं रखते, मतलब चांदी के साथ सोना नहीं रखा जाता। सोने के साथ चांदी नहीं रखी जाती, चांदी के साथ सोना नहीं रखा जाता। अगर किसी ने सुना होगा, आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना, जरा हाथ उठाओ जरा, सुना है ना सब। अब वो प्रसंग जो हमारी आप लोगों की दादी सास कहती थी, सास कहती थी, आपके बुजुर्ग कहते थे कि सोने के साथ चांदी मत रखो, चांदी के साथ सोना मत रखो, कभी उसका प्रसंग अपने दिमाग में लिया कि ये प्रसंग कहां से आया? तो ये प्रसंग अगर कोई तुमसे पूछे, आप उत्तर दे सकते हो। तारकासुर के 3 पुत्र की 3 पुरियां सोना चांदी और लोहे की थी। सोना रखाता है और जिस डब्बी में उसी में चांदी रख दी जाती है, और स्त्री या पुरुष उस सोने को अपने शरीर पर धारण करता है या उस चांदी को अपने शरीर पर धारण करता है, उसकी आयु क्षीण होती चली जाती है। कई लोग कहते हैं इनकी तो उम्र अच्छी थी, फिर ये ऐसा क्यों हुआ? जरूर सोने की डब्बी में चांदी अगर रखी गई है तो उसमें उस चांदी की चीज को महिला ने अपने पैर में पहन लिया, बिछुड़ी पहन ली, अंगूठी चांदी की पहन ली, उसमें सोना भी था, वो सोना पति ने पहन लिया, तो उसमें आयु की क्षीणता। डब्बी खाली है, उसमें सोना रखा है, मना नहीं। डब्बी खाली है, उसमें चांदी रखी है, मना। पर दोनों चीज एक साथ अगर रखी है तो हमारे शास्त्र वर्णन नहीं करता उसको। पांव की बिछुड़ी है, सोने की अंगूठी के साथ रख दी, ये हमारे यहाँ शास्त्र वर्णन है, उसका अलग करता। आयु की क्षणता। अब कहा मन में आ गया, शिव जी ने 7 कर बाण छोड़
तीन पुरी एक साथ भस्म हो गई। तीन पुरी को भस्म करा, इसलिए भगवान शंकर का नाम जम के बोलो त्रिपुरारी हो। क्या नाम पड़ा? तीन पुरियां तो भस्म हो गई, पर ये तीन असुर अभी हारे नहीं। आक्रमण करा, देवाधिदेव महादेव ने भी देवताओं से कहा तुम सब पशु बन जाओ, मैं तुम्हारा पति बनूंगा। तुम सब पशु बनो, मैं पति बनूंगा। शंकर भगवान पति बनकर, पति का मतलब होता है भरण पोषण करने वाला, पति का मतलब होता है संभालने वाला, पति का मतलब होता है रक्षा करने वाला, पति का मतलब होता है तुम्हारे साथ संग रहने वाला, पति का मतलब होता है तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर चलने वाला, उसको पति कहते हैं। शिवजी का नाम पशुपतिनाथ हुआ। बड़े नंदी का रूप लेकर 33 कोटि देवताओं को छोटा पशु बनाकर भगाया। शंकर भगवान ने तीनों असुरों को एक साथ इकट्ठा करा। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष इकट्ठे हुए। शिवजी ने अपने बड़े नुकीले सींग से तारकाक्ष, विदुमाली को जैसी मारा, कमलाक्ष की पीछे से निकलकर फरसा उठाकर शंकर जी का सिर काट दिया। शिवजी का सिर कटा। कटते से ही भगवान शंकर का सिर सीधे नेपाल में गया तो डोलेश्वर महादेव पशुपतिनाथ के नाम से विख्यात हो गया। बोल पशुपतिनाथ भगवान की। धड़ पत्थर में नीचे दब गया। दबा, शिवजी ने सोचा ये आज नहीं मरे तो फिर नहीं मरेंगे। शंकर भगवान तुरंत अपने असली स्वरूप में आए, त्रिशूल उठाया, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष को पीछे से भगवान शंकर ने मार दिया। तीनों असुर समाप्त हो गए। जय जयकार हो गई। शंकर भगवान ने तारकासुर के 3 पुत्रों को मारते समय शिवजी के 2 नाम प्रकट हो गए, एक त्रिपुरारी और दूसरा पशुपति। एक त्रिपुरारी नाम हुआ, एक पशुपतिनाथ नाम हुआ। देवता प्रसन्नचित्त हो गए, आनंदित हो गए। प्रसन्नचित्त होकर देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करना प्रारंभ करी, घी के दिए जलाए, पवित्र नदियां, बावड़ी, तालाब, आंवले का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, बट का वृक्ष, सुंदर सुंदर वृक्षों के नीचे जाकर दीप प्रज्वलित करना प्रारंभ करा। लक्ष्मी ऊपर से निहार रही थी। भगवान देवाधिदेव महादेव, पशुपतिनाथ, त्रिपुरारी शंकर भगवान ने लक्ष्मी को बुलाया। बड़ी सुंदर सेविका है मां लक्ष्मी। भगवान नाथ शंकर की बड़ी आराधना करती, बहुत। शिवजी ने कहा लक्ष्मी तुम ऊपर से निहार रही हो, बात क्या है? लक्ष्मी जी कहती हैं नारायण की आज्ञा नहीं, अभी मैं दीप पर्व पर नीचे गई थी मृत्युलोक में, पर इस पर्व पर नहीं आ सकती। देवाधिदेव महादेव ने कहा सुनो लक्ष्मी, दीपावली के दिन संसार के मनुष्य दीप लगाकर अपनी दिवाली मनाते हैं। जिस दिन मैंने त्रिपुरासुर का संहार करा, त्रिपुरारी बना, आज सारे देवताओं ने दिवाली मनाई है। सुनो लक्ष्मी, जिसके दरवाजे पर दीप प्रज्वलित हो, उसी दरवाजे के 5 दीप वृक्ष के नीचे, तालाब, बावड़ी, नदी, कुआं के स्थान पर, किसी शिव मंदिर की चौखट पर, अपने घर के बाहर के चौक पर, तुलसी के क्यारे पर, जिसके द्वार से ये 5 दीप निकल कर जाएं, लक्ष्मी तो देव दीपावली के दिन उनके घर में प्रवेश करना, तो वर्ष भर निकल कर बाहर मत जाए। दीपावली के दिन संसार के मनुष्य दीप लगाकर अपनी दिवाली मनाते हैं। जिस दिन मैंने त्रिपुरासुर का संहार करा, त्रिपुरारी बना, आज सारे देवताओं ने दिवाली मनाई है। सुनो लक्ष्मी, जिसके दरवाजे पर दीप प्रज्वलित हो, उसी दरवाजे के 5 दीप वृक्ष के नीचे, तालाब, बावड़ी, नदी, कुआं के स्थान पर, किसी शिव मंदिर की चौखट पर, अपने घर के बाहर के चौक पर,
तुलसी के क्यारे पर जिसके द्वार से ये 5 दीप निकल कर जाएं, लक्ष्मी तो देव दीपावली के दिन उनके घर में प्रवेश करना तो वर्ष भर निकल कर बाहर मत जाना, साल भर निकल कर बाहर मत जाना। दीपावली के दिन जितना लक्ष्मी का प्रभाव है उससे 1000 गुना ज्यादा प्रभाव लक्ष्मी जी का देव दीपावली के दिन होता है। देव दीपावली बहुत उन शहद का भी भोग लगाया लक्ष्मी को, उसका फल मिलता है। एक फूल के ऊपर भी शहद का भाग लगकर ये शंकर को चढ़ाया तो उसका फल मिलता है। महाराज 7 दीप परिंदे के पास, अंडे के पास, मटके के पास लगाए हैं, 7 पुष्प रखकर उसका भी फल मिलता है। देव दीपावली के दिन पंचदीप का भी फल मिलता है। देव दीपावली के दिन फूल से भी एक बेलपत्र अशोक सुंदरी के स्थान पर कोई कुंवारा व्यक्ति जिसकी शादी नहीं हो रही, 40 साल का हो गया, ब्याह नहीं हो रहा, संबंध नहीं आ रहा है, बेटा बेटी, एक बेलपत्र जिस बेलपत्र की नोक डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर हो और पत्ती का मुंह महादेव की ओर हो, अशोक सुंदरी की जगह पर अगर समर्पित कर दे तो अगले वर्ष की देव दीपावली के पहले उसका संबंध और शादी हो जाती है। महाराज शिव तत्व की इतनी प्राप्त रिद्धि सिद्धि के साथ हो रहा है और भाव के साथ में हमारे बीच में यहाँ महाराष्ट्र के हमारे बीच में ना हुआ है। एक बार पुणे की कथा में आपसे मिलना हुआ, दूसरी बार आप इस व्यासपीठ पर पूजन करने के लिए दूसरी बार श्री गणेश जी महाराज के गले में जयमाला पिना रही हैं। भगवान गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला पिना रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। रिद्धि सिद्धि ने फिर जयमाला निकालकर गणेश जी को पहनाई। कल कथा सुबह 8 बजे प्रारंभ होगी, 11 बजे तक चलेगी। भाव भक्ति से